और बहनों, दोस्तों, दर्शकों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। अब आप मेरे साथ देख रहे हैं पूछता है भारत। 21 अप्रैल को शाम ठीक 7 बजे मैंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से एक सवाल किया। मैंने पूछा कि सोनिया गांधी महाराष्ट्र के पालघर में 2 हिंदू संतों की हत्या पर वो चुप क्यों हैं? और सोनिया गांधी और वाड्रा कांग्रेस मेरे सवालों का सामना एक दिन भी नहीं कर पाए। पहले मुझे धमकी दी कि सवाल करोगे तो गिरफ्तार हो जाओगे, जानते नहीं हैं हम कौन हैं। मैंने फिर सवाल किया, मैंने पूछा फिर एक बार कि भाई सोनिया जी, आप तो आतंकियों के एनकाउंटर पर बाटला हाउस पे बहुत आंसू बहाती हैं, तो संतों की हत्या पर आपके आंसू कहां गए, कहां सूख गए? इस सवाल के जवाब में उन्होंने मेरे ऊपर कल देर रात हमला कराया। हमला करने वाले यूथ कांग्रेस के नेता थे, जिन्हें मैं कहता हूं कि कांग्रेस के पाले गए किराए के गुंडे, कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के पाले गए किराए के गुंडे। अरे सोनिया गांधी ने सोचा था कि मेरे ऊपर हमला होगा तो मैं डरकर बैठ जाऊंगा, सवाल पूछना बंद कर दूंगा। अरे सोनिया गांधी, मैं आपको बता दूं आज लाइव टीवी पर कि सच ही मेरा सबसे बड़ा शस्त्र है और हिम्मत ही मेरा हथियार है। सोनिया गांधी, कि सच बोलने वाले डरते नहीं, सामना करते हैं। और मैं आपका सामना करता था और सोनिया जी आपका सामना करता रहूंगा। अगर आपके पास सत्ता है तो मेरे पास देशवासियों का साथ है। और सोनिया जी, आपके साथ चंद राज्यों का सिस्टम है ना, तो मेरे साथ आज संत समाज का सच है। आप कहते हैं आपके पास बहुत राजनीतिक ताकत थी और थोड़ी बहुत है, तो फिर भी आप लोग और आपकी जितने चमचे हैं मेरे सवालों से डरे हुए क्यों हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। सुन लीजिए सोनिया जी, खुलेआम कह रहा हूं टीवी पर, सुनिए, टीवी की वॉल्यूम बढ़ाइए। और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता सोनिया जी। आप लोगों का मन छोटा है, इसलिए आप विचलित हैं, इसलिए मेरे सामने खड़े नहीं हो पा रहे। मैं आपके सामने खड़ा हूं, खड़ा था, खड़ा रहूंगा। अगर मुझ पर हमला करने से, सोनिया जी सुन रही है ना, अगर मुझ पर कल आपने हमला किया, अगर मुझ पर हमला करने से संतों को इंसाफ मिलता है तो मुझे एक नहीं, आपके 100 गुंडों के 100 हमले मंजूर हैं। अगर मुझ पर हमले से पालघर की सच्चाई सामने आती है सोनिया जी, तो मुझे एक दिन नहीं, हर दिन हमले मंजूर है। लेकिन संतों का संहार और उनके लिए इंसाफ की मांग पर सन्नाटा, यह मुझे मंजूर नहीं है, भारत के लोगों को मंजूर नहीं है। यह भारत है सोनिया जी, भारत कोई वाड्रा परिवार की जागीर नहीं है, यह भारत है। जिन लोगों ने अपने नाम में गांधी लगा लिया है, वैसे देश में एक ही गांधी थे और रहेंगे। उसके बाद कितने आए, कितने फर्जी हैं, मुझे क्या पता, आपको तो पता है ना। जिन लोगों ने अपने नाम के सामने गांधी लगा लिया है ना, वो सच को हिंसा से दबाना चाहते हैं।
इसलिए मैं कहता हूं कि सवाल पूछने पर हमला महात्मा गांधी के अहिंसा वाले सिद्धांत पर हमला है। और मेरा देश गांधी को तो मानता है, लेकिन ये फर्जी गांधियों को नहीं मानता और ये गुंडागर्दी को नहीं। इसलिए आज मैं फिर पूछूंगा और मेरे साथ आज पूछता है भारत कि आपने मुझ पर तो हमला किया सोनिया गांधी, हिम्मत तो नहीं है आप में कि आमने सामने बात हो। तो क्या भारत में जो भी संतों के लिए सवाल उठाएगा उसके जवाब में आप हमले देंगे? संतों के लिए आवाज उठाने को सोनिया गांधी सांप्रदायिक मुद्दा क्यों कह रही है? इसमें सांप्रदायिक क्या है भाई? मैं हिंदू संतों के लिए बोल रहा हूं, इसमें सांप्रदायिक कहां है? मैंने बोला था, मैं बोल रहा हूं और मैं संतों के लिए बोलूंगा। अगर आप इसको सांप्रदायिक मानती है तो माने। जिस देश में 80% हिंदू हैं वहां संतों को न्याय और समानता कब मिलेगी, कब मिलेगी? और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या संत समाज से कोई बड़ी साजिश हो रही है इसलिए उनके हक में सवाल पूछने पर आज हमले हो रहे हैं? यह सवाल भी आज सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। एक ने बहुत बार मेरे गाड़ी की राइट हैंड साइड सामने की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की। मेरे वाइफ ने मेरे हेड को मेरे सर को नीचे किया, मैंने थोड़ा डक किया। ये हमला एक व्यक्ति पर नहीं है, सच के साथ खड़े पूरे समाज पर है। जो लोग दिन के उजाले में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाते, मुंह बंद कर लेते हैं, वो रात के अंधेरे में चेहरे से नकाब हटाते हैं और सवालों का संहार करने की कोशिश करते हैं। इस नकाब के पीछे कांग्रेस के गुंडे हैं जिन्हें सोनिया गांधी ने भेजा था। मेरे खुद के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी आए और उन्होंने बोला कि नहीं, उनको पकड़ा है और वो कांग्रेस के हैं। और फिर जब वो सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे आए तो उन्होंने बोला कि उनको पकड़ा है, उनको पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं क्वेश्चनिंग के लिए, और उन्होंने बोला कि वो यूथ कांग्रेस के हैं। आखिर जिस परिवार ने 70 साल तक देश की सत्ता चलाई, क्या उनकी संस्कृति यही है कि वो सवाल का जवाब हमले से देते हैं? अर्नब गोस्वामी पर हमले की कोशिश की हम भर्त्सना करते हैं, और लोग जो टॉलरेंस का उपदेश करते हैं वो इतनी इंटॉलरेंस कैसे बनते हैं, ये देखने लायक बात है। हमने सोनिया गांधी से जो सवाल पूछा था वो बेहद सामान्य था, सिर्फ इतना कि पाल घर में 2 संतों की हत्या पर वो चुप क्यों हैं? महाराष्ट्र में उनकी गठबंधन सरकार है, अगर वो एक धर्म विशेष में हुई मॉब लिंचिंग पर सवाल करती हैं, तो 2 संतों की हत्या पर हो रहे सवाल का जवाब क्यों नहीं देती? सोनिया गांधी ने जवाब दिया, लेकिन हमले से। अगर सोनिया जुबान से नहीं हमले से जवाब देती हैं, तो हम हर हमला सहेंगे, लेकिन सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। अगर मेरे पे कोई अटैक हो उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति और एक परिवार जिम्मेदार है, वो है वाड्रा परिवार और सोनिया गांधी। जो सवाल आज हम पूछ रहे हैं कल पूरा देश पूछेगा, तो क्या कांग्रेस पूरे देश पर हमला करेगी? हम होम मिनिस्ट्री के तरफ से इस अटैक को कंडम करते हैं। आप क्यों साइलेंस है? इस प्रश्न को ना जवाब देते हुए सोनिया गांधी जी का पार्टी के लोग अरुणा गोस्वामी जी के ऊपर जो अटैक करना कौन इनटॉलरेंस है? देश का जनता एक बात समझना चाहिए। और ऐसा मुख्यमंत्री जी आज खामोश बैठना ये शोभा नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री जी मुंह खोलना चाहिए। ये एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, लोकतंत्र पर हमला है, सवाल पूछने की स्वतंत्रता पर हमला है। लेकिन जो लोग हक देना नहीं जानते वो हिंसा को हथियार बनाते हैं।
ऐसे में सवाल ये कि क्या अगर पालघर पर पूछे गए हर सवाल का जवाब, संतों के सम्मान से जुड़े हर सवाल का जवाब हमले से देगी कांग्रेस? पूछता है भारत।